नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस केकेडे में। तो जैसा कि प्यारे मित्रों, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा अपना कौन सा, यानी एलडीसी का जो आपका एग्जाम हुआ रिसेंटली, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस कट ऑफ के बारे में अपन सटीक तरीके से आपका विश्लेषण करेंगे। और बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो आपके पिछली आपकी 2018 के अंदर जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, और ये जो अपनी 2024 में हुई इसकी कट ऑफ क्या संभावित रहने वाली है। कि हो चुका आगाज रण का जंग की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो प्यारे मित्रों, लीजिए आगाज करते हैं और चले मित्रों बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो लीजिए प्यारे मित्रों, यहां से अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि एलडीसी पेपर 2018 के अंदर हुआ था आपका, इस पेपर की आपकी कट ऑफ कितनी क्या रही, इसी कट ऑफ के आधार पे और इस पेपर का लेवल देखते हुए प्यारे मित्रों अपन आपकी कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों कि ये जो आपके एलडीसी का पेपर हुआ है भाई साहब, इसके अंदर आपके आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए, यानी जो चीजें आपके सिलेबस के अंदर नहीं थी वो चीजें भी भाई साहब आपके पूछी गई है। और अपने एलडीसी के जितने भी कैंडिडेट आपके, ये आपके 12th पास आउट विद्यार्थी, और इन विद्यार्थियों के लिए भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न देना सबसे बड़ी दुविधा बढ़ गई भाई साहब इसमें। तो प्यारे मित्रों, इस पेपर को अपन ज्यादा इजी भी नहीं मान सकते। ये पेपर भाई साहब लेवल से थोड़ा अप था। क्या था? लेवल से थोड़ा अप था, इसलिए भाई साहब आपकी कट ऑफ थोड़ी सी अपन अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो आ जाइए इधर बात करें अपन कि 2018 के अंदर एलडीसी का जो पेपर हुआ इसकी कट ऑफ भाई साहब आपके कैटेगरी वाइज सबसे पहले बात करें कि नॉन टीएसपी एरिया, यानी सबसे पहले कट ऑफ कौन सी आपके नॉन टीएसपी एरिया, इसकी कट ऑफ रही थी प्यारे मित्रों आपके, यानी जनरल की बात करें तो मेल की कट ऑफ रही थी भाई साहब आपके 220। कितने रही थी? ये अंकों की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? अंकों की। तो 220 अंक भाई साहब आपके जनरल जो आपके नॉन टीएसपी एरिया है इसमें जनरल मेल यानी पुरुष की रही थी, और फीमेल यानी महिला वर्ग की रही थी भाई साहब 208। कितनी रही थी? 208। अब यही से बात करें कि भाई साहब नॉन टीएसपी के अंदर आपके ओबीसी की कितनी रही थी भाई साहब 2018 के अंदर, तो इसमें मेल की कट ऑफ रही थी आपकी 215। क्या रही थी? 215 अंक। और यहां से बात करें अपन फीमेल की कट ऑफ रही थी भाई साहब आपकी 201 अंक। कितनी रही थी? 201 अंक। अब यहीं से बात कर लो कि एससी की कट ऑफ कितनी रही थी, तो एससी की कट ऑफ रही थी भाई साहब मेल की 192, यानी मेल की कितनी रही थी 192, और फीमेल की भाई साहब कितनी रही थी 158। कितनी रही थी? 158। बात करें कि एसटी की कट ऑफ कितनी रही, तो भाई साहब मेल की रही थी आपके 183। कितने? 183। और फीमेल की रही थी भाई साहब आपके 132। कितने? 132 रही थी। अब यही से बात करें अपन कि एमडीसी की जो भाई साहब आपके मेल की कट ऑफ रही थी, ये रही थी 198। कितनी रही थी? 198। और फीमेल की आपकी कट ऑफ रही थी भाई साहब 138। ये आपके अंकों की बात हो गई। किसकी? अंकों की बात हो गई। अब यही से बात करें कि 2018 वाले एलडीसी पेपर के अंदर जो आपके भाई साहब टीएसपी एरिया, कौन सा टीएसपी एरिया था, इसकी कट ऑफ कितनी रही, तो सबसे पहले बात करें कि जनरल में जो मेल की कट ऑफ थी वो 178 अंक। कितने अंक? 178 अंक। और फीमेल की कट ऑफ रही थी 118 अंक। कितने? 118 अंक। अब यही से बात करें कि एससी में भाई साहब आपके मेल की कितनी रही थी? 104, और फीमेल की भी आपकी कितनी है? 104 आपकी कट ऑफ रही थी। किसमें? यानी 2018 वाली में। एसटी की कितनी रही थी? तो 104, और फीमेल की भी कौन सी? 104, यानी मेल और फीमेल की लगभग इनके बराबर है। तो ये वाला विश्लेषण कर लिया पहले मित्रों अपन ने कब का, यानी 2018 की जो एलडीसी का पेपर हुआ था इसमें अपनी क्या कट ऑफ रही थी। अब यहां से अपन आगे अनुमानित देखेंगे कि ये जो 2024 वाली अपनी कट ऑफ है, ये कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आ जाइए मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों, यहां से अपन बात करें कि भाई साहब आपके एलडीसी पेपर 2024, कौन सा? एलडीसी पेपर 2024, और इस पेपर की भाई साहब आपके कट ऑफ
कितनी रहने वाली। तो देखिए प्यारे मित्रों, अनुमानतः बता दें कि आपके भाई साहब इस बार क्या हुआ कि थोड़ा सा भाई साहब आपके पेपर अप हुआ है, तो आपके बेसिकली जो कट ऑफ रहेगी, जो अपन डिस्कस करेंगे अनुमानित कट ऑफ, इससे प्यारे मित्रों लगभग 1 या 2 या 3 या 4% ऊपर नीचे कर लेना, बाकी आपके कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करें कि नॉन टीएसपी, कौन सा नॉन टीएसपी के अंदर जो भाई साहब आपके जनरल कैटेगरी के आपके भाई साहब जो मेल की कट ऑफ रहेगी पुरुषों की, वो रहेगी 155 क्वेश्चन। कितने 155 क्वेश्चन रहेगी प्यारे मित्रों। और यही से बात करें अपन कि भाई साहब फीमेल की जो आपकी रहेगी वो कितने क्वेश्चन, ये भी भाई साहब आपके 150 क्वेश्चन। कितने रहेंगे 150 क्वेश्चन तो आपके राइट होने चाहिए। ओके, इसके अलावा बात करो कि भाई साहब आपके ओबीसी की, ओबीसी में भाई साहब इस एलडीसी में सेलेक्ट होने के लिए ओबीसी वाले भाई साहब पुरुष को कम से कम आपके कितने 150% तो राइट करने कितने करने 150%। इसके अलावा भाई साहब आपके जो महिला वर्ग है उसको कितना 145% आपके राइट होने चाहिए। इसके अलावा बात करें एमबीसी के अंदर भाई साहब आपके पुरुषों के जो पुरुष वर्ग है 142 आपकी क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, और महिला वर्ग में भाई साहब आपके 140 क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, राइट होनी चाहिए। अब यही से बात कर लो एससी की, तो एससी में भाई साहब आपके पुरुषों के जो पुरुष वर्ग है मेल, इनके 130 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, और फीमेल के 125 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए। तब जाके भाई साहब आपका मामला बैठ जाएगा। ठीक है, बात करें कि भाई साहब एसटी, तो एसटी में भाई साहब मेल के कितने क्वेश्चन चाहिए 123 क्वेश्चन, और फीमेल के कितने भाई साहब आपके 120 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। ओके, अब इधर बात कर लो भाई साहब टीएसपी एरिया की, किसकी टीएसपी एरिया। बात करें इसमें जनरल की भाई साहब कितने क्वेश्चन होने चाहिए, जो जनरल कैटेगरी का बंदा है उसके भाई साहब आपकी पुरुष की तो रहेगी 135, और महिला के कम से कम आपके महिला वर्ग के कम से कम 130% आपके राइट होने चाहिए। इसके अलावा बात करें टीएसपी एरिया के अंदर आपके एससी की कट ऑफ, किसकी एससी की कट ऑफ, तो भाई साहब टीएसपी में कम से कम एससी वालों के भाई साहब 120 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, और इसके अलावा फीमेल के भाई साहब 115 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। ठीक है, एसटी के भाई साहब आप 112 क्वेश्चन मेल की, और फीमेल की आपकी कितनी 108। ये जो प्यारे मित्रों अपन ने यहाँ पे कट ऑफ का विश्लेषण किया है, ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक आपके रहने वाली है। आप इनमें से या तो भाई साहब आपके 2-4% ऊपर कर लेना या 2-4 नीचे कर लेना, बाकी आपके विशेष अंतर नहीं आएगा। और आई होप जिन विद्यार्थियों के ये वाले प्रश्न बैठ रहे होंगे वो भाई साहब आराम से आपके टाइपिंग की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपका 101% टाइपिंग वाले उस सेशन में नंबर आने वाला और फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला, अगर आपके इतने प्रश्न बैठ रहे हैं तो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद मित्रों।